नमस्कार। आप देख रहे हैं मिरेकल्स विद स्पिरिचुअल जर्नी चैनल और आज हम कर्म के बारे में बात करेंगे। हमारे जो कर्म है, तो कर्म किसे कहते हैं आप जानते हैं? कर्म वो नहीं जो हम कर रहे हैं। कर्म तो हमारी सोच से बनते हैं, हमारे मन से कर्म बनते हैं, क्योंकि कर्म हम तभी करते हैं जब हमारे मन में कोई विचार आता है। तो जो विचार है वो ही कर्म है। तो अगर हम अपने विचारों को बदलते हैं तो हम अपने कर्म को भी बदल सकते हैं। जैसा विचार होगा हम वैसा ही कर्म करते जाएंगे। बचपन से जब हम छोटे होते हैं और बड़े होने लगते हैं तो हमें जैसी बातें सिखाई जाती हैं हम वैसा ही कर्म करते हैं। हमें बताया जा रहा है कि आपने खाना खाना है हाथ से, तो हमारे मन में विचार आया कि हमें ये सिखाया है कि हाथ से खाना खाओ, तो हमने खाने को हाथ से उठाया और खाया। तो पहले वो विचार आया कि मैं हाथ से उठाऊं, मम्मा ने बताया है, मेरे पिताजी ने बताया है, तो बच्चा वही करने लगता है जो वो सीखता है। फिर उसके मन में वो विचार पक्के बनते जाते हैं और फिर वो विचार ही हमारे कर्म बनते चले जाते हैं। तो इसीलिए कहा भी जाता है कि जिस तरह का आपका पालन पोषण होता है आप वैसे ही कर्म करने लगते हैं, क्योंकि वही विचार आपने ग्रहण किए हैं अपने परिवार से, अपने संगत से, अपने आसपास से, जहाँ आपने शिक्षा ली है, जहाँ आप खेले हैं, बड़े हुए हैं, अपने भाई बहनों से। तो इसीलिए किसी भी इंसान की जब हम तुलना किसी से करने लगते हैं तो पहले हम उसके परिवार पर उंगली उठाते हैं। हम उसके परिवार में दोष निकालते हैं कि इसका शायद परिवार ही ऐसा है जिसने इसे ये सिखाया है और वो वही कर रहा है। तो ये बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन ये हम पर भी डिपेंड है कि हमने विचार कैसे करने हैं। और जब आपने देखा होगा इंसान में जब चेंज आता है तो सबसे पहले उसके विचारों में चेंज आता है, उसके कर्म में नहीं। वो पहले अपने विचारों को बदलता है। वो अपने आप को अपने मन में एनालिसिस करता है कि मैं जो करता हूँ वो सही नहीं है। तो धीरे धीरे जब उसके विचार बदलने लगते हैं तो उसके कर्म भी बदलने लगते हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि इंसान कुछ भी ना सोचे और वो बुरे कर्म करता जाए, नहीं। जब तक हमारे मन में विचार चलेंगे तब तब हम कर्म करेंगे। तो कर्मों को देखना है तो विचारों को देखिए, और अगर कर्मों को बदलना है तो विचारों को बदलिए। बुद्ध भी क्या बचपन से ही बुद्ध बन गए थे? उनका शुरू से नाम बुद्ध था? नहीं ना। उनका पहला नाम था सिद्धार्थ गौतम। तो जब सिद्धार्थ बचपन में महलों में रहते थे, सारे सुख उनके पास थे, राजा के वो बेटे थे और राजकुमारों की तरह उनका पालन पोषण हुआ था। तो लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो जंगलों में चले गए, वो भटकने लगे। उनको किस चीज़ की खोज थी? वो वही सीख रहे थे महलों में रहकर कि सुख ही जीवन है, इसके अलावा कुछ नहीं है, दुख कुछ नहीं होता। उन्हें नहीं पता था कि दुख भी होते हैं। लेकिन जब वो एक बार महल से बाहर अपने नगर में घूम रहे थे तो उन्होंने एक बुजुर्ग आदमी को झुककर चलते हुए देखा जिसके कमर में दर्द था। वो उसको देखकर सोच में पड़ गए कि क्या एक दिन मैं भी इसी तरह बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरी भी कमर दुखेगी। वो थोड़ा आगे गए तो उन्होंने एक अर्थी देखी। तो वो अर्थी को देखकर भी डर गए। उनको ये लगा कि क्या मैं भी एक दिन मर जाऊंगा? क्या जो मेरा इतना सुंदर शरीर है ये मुझे छोड़ना पड़ेगा, मुझे भी जला दिया जाएगा? तो उन्होंने जब उनका सामना दुखों से हुआ तो वो दुख की खोज में निकले थे। दुखों का कारण क्या है, दुख क्यों हमारी लाइफ में आते हैं, इसकी खोज में वो जंगलों में भटकने लगे थे। वो ब्रह्म की खोज में नहीं गए थे, वो बुद्ध नहीं बनना चाह रहे थे। उनकी सोच में उनके सुख थे कि वो अगर मैं राजा हूँ, मैं महाराजा की तरह रहता हूँ, मेरे पास सभी सुख हैं, तो क्या एक दिन मुझे भी दुखी होना पड़ेगा? क्या ये असूल है कि दुख के बाद सुख के बाद दुख आएंगे, दुख के बाद सुख आएंगे? तो जब उनका सामना इन चीज़ों से हुआ तो
उनको अंदर तक उनके जो विचार थे वो ऐसे चले कि वो सब कुछ छोड़कर जंगलों में चले गए, और उन्होंने ना जाने कितने गुरुओं को साधा, कितने लोगों से इस बारे में जानने पर वो सेटिस्फाइड नहीं हुए। उनको नहीं, किसी की भी गुरु के पास अपने सवालों के जवाब नहीं मिले, तो फिर उन्होंने अपने अंदर ही उतरना सही समझा। जबकि वो आराम करने के लिए किसी पेड़ के नीचे बैठे थे, और फिर जब वो बैठे बैठे उनका वो ध्यान में चले गए, अपने अंदर उतर गए, तो उन्हें जो ज्ञान हुआ, फिर उन्हें समझ आया कि ये शरीर जो है ये नश्वर है, जो हमारी आत्मा है वो भी वायु है। हमें तो एक रोशनी में जाना है, तो अपनी आत्मा को भी हमें रोशन करना है। अपनी वायुई आत्मा को हमने रोशनी से भरना है, हमने उस ब्रह्म तक पहुंचना है। तो उन्हें सारा ज्ञान मिला, तो वो फिर वापस आए और बुद्ध बने, और उन्होंने 8 सूत्र दिए। उन्होंने 8 मार्गों की खोज की है। उनके द्वारा जो 8 मार्ग बताए गए हैं उन्हें अष्टक मार्ग भी कहा जाता है, अष्टांग मार्ग कहा जाता है। तो उनके 8 मार्गों के बारे में भी हम किसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन हम यहाँ कर्म की बात कर रहे हैं कि जब इंसान का कर्म जो वो कर रहा है वो कभी चेंज नहीं कर सकता जब तक वो अपने मन को, अपने विचार को नहीं बदलेगा। और जब आपके विचार बदलते हैं, आपके कर्म बदलते हैं, और जब आपके कर्म बदलते हैं तो आपको रास्ते मिलते हैं, और जब रास्ते मिलते हैं तो फिर शुरू होती है वो ध्यान मार्ग की यात्रा, जो हमें ब्रह्म के रास्ते में लेकर जाती है। और वो ब्रह्म का रास्ता उस रोशनी में जाएगा, उस सागर में जाकर मिलेगा जहाँ हम पहुँचेंगे, और फिर हम दोबारा से कभी इन जन्मों में नहीं भटकेंगे, इन शरीरों के लिए हम नहीं तरसेंगे। हमें हमारा घर जब मिल जाएगा, हम वहाँ मोक्ष प्राप्ति करेंगे, तो हम भी उस परमात्मा में मिलके, ये आत्मा जो परमात्मा में मिलके एक हो जाएगी। तो वही हमारा अंत है, वो सबका अंत है, जहाँ सबको जाना है। उसी की खोज में सब लगे हैं, पर फिर भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, क्योंकि विचार नहीं बदलते, और जो विचार है वो कर्म नहीं बदलने देते। और जब तक आपके विचार और कर्म नहीं बदलते, आपको कभी वो रास्ता नहीं मिल सकता जहाँ पर चल के आपको जाना है। तो चलिए दोस्तों, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, और अपने उस रास्ते पर आगे बढ़ें, और जहाँ जाकर हमें अपना घर मिले। तो आइए चलते हैं। थैंक यू।